हम लोग माइटोसिस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। माइटोसिस की एनसीईआरटी से थ्योरी एक्सप्लेन कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्लीट माइटोसिस हम लोग 4 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एम फेस। ठीक, एम फेस क्या होता है? माइटोसिस फेस। एक्सेप्ट, इसमें कहा कि सारे जो है वो एम फेस के फीचर है, एक नहीं है, एक्सेप्ट बता दो। तो एम फेस में मीन्स माइटोसिस फेस में असेंबली ऑफ माइटोटिक एपरेटस होता है। किस फेज में होता है? प्रोफेज में होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज में होता है। असेंबली ऑफ माइटोटिक एपरेटस प्रोफेज में होता है। रीफॉर्मेशन हमारा टीलोफेज में होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व मीन्स डिसऑर्गेनाइज किस में होता है? प्रोफेज में होता है। ठीक, तो इसमें हमारा ये जो एस फेज है वो इंटरफेस का पार्ट है, रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक्सेप्शन क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जो कि एस फेज में होता है। डीएनए की सिंथेसिस, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ड्रामेटिक पीरियड कहीं न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है, कहीं रीअपियर हो रहा है, कुछ डिज़ोल्व हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कुछ रीअपियर हो रहा है। तो ये कभी क्या हो रहा है? कभी जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। ठीक, मतलब इसमें बहुत ताम झाम है। हाँ, ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। प्रोफेज में क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और डिसअपियर क्या है? बेटर होगा ऑप्शन है ना वर्ड, डिसअपियर हो रहा है। और टीलोफेज में क्या हो रहा है? रीअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस और हमारा गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर प्रोफेज में हो रहा है, और रीअपियर किस में हो रहा है? टीलोफेज में हो रहा है। तो अगर पूछे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। सेलेक्ट ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये सही है। हमें क्या निकालना है? ऑड। ठीक है। रेस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यस ये भी सही है। हीलिंग, रीजनरेशन एंड सेल रिपेयर में भी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, बट ये वेरिएशन लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा, ऑड पूछा है, तो आंसर इज 3। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ माइटोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन से पूरा माइटोसिस हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कंडेंसेशन, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? कंडेंसेशन मीन्स क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। ठीक है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है और कंप्लीट कहाँ होता है? मेटाफेज में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर वेरी इंपॉर्टेंट, एनाफेज में होता है। ठीक, रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, फिर से रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, तो कहाँ होता है? टीलोफेज में होता है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर कहाँ होता है? मेटाफेज, एक प्लेट पे मेटाफेज। ठीक, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, जहाँ पे ये
सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, स्प्लिटिंग हुई, वहीं पे ये सेग्रीगेशन होगा। जैसे ही पहले ये क्रोमोसोम था, ठीक, और ये सेंट्रोमियर था। अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, ठीक। सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो ये एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग हो गया। पहले क्या हुआ, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, उसके बाद ये सेपरेशन हुआ, ये, ठीक है, ये सेपरेशन हुआ। तो ये किस में हुआ, ये भी एनाफेज में हुआ, ठीक। और इसके लिए मैंने आपको बताया था एक पासवर्ड याद रखना है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये न्यूक्लियर डिवीज़न और कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस याद करने के लिए है, ठीक। तो इसमें हम अब देखते हैं, सबसे पहले प्रोफेज होना चाहिए। प्रोफेज मीन्स ए सबसे पहले आना चाहिए। इसका मतलब या तो ये है या तो ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या दिया हुआ है, प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज आना चाहिए, मीन्स डी आना चाहिए पहले। तो ये वाला होना चाहिए, डी है। फिर उसके बाद ये है ना, अब यहीं पे हो गया ख़त्म, लेकिन आगे हम देख लेते हैं। फिर एनाफेज आना चाहिए, स्प्लिटिंग होगी, पहले क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी, फिर सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, और लास्ट में हमारा टीलोफेज आएगा, ठीक है। ये आंसर 1 इज़ करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। और एक बार जाके आप अगर NCERT का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, माइटोसिस सेक्शन में जाके आप देख लीजिए। सेल साइकिल के प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, ठीक है, उसमें जाके एक बार देख लीजिए, तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।